नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जितने भी आपके दुश्मन हैं, अब सारे दुश्मनों का अंतिम तारीख छप गई है। बस तारीख याद रख लेना और आपके दुश्मनों को पानी भी नसीब नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में जितने भी समस्याएं हैं, दुख दर्द है, सारे खत्म हो जाएंगे। सावधान, अब तुम्हारे दुश्मनों का अंतिम समय आ चुका है। अब तुम दहाड़ मारोगे और बड़ी बड़ी सफलता तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसों की प्राप्ति होगी। भगवान की महिमा अपरंपार होती है। एक बार अगर किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उसके जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। और अब तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाने वाले हैं। मेरा किसी भी बात को मजाक समझने की बोल मत कीजिएगा। हम आपको जो भी बता रहे हैं कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज मैं आपसे एक सीधी सी बात करूंगा। अब देवी देवता तुम्हारे सभी दुख दर्द को हमेशा के लिए मिटा देंगे और पैसों की बौछार तुम्हारी जिंदगी में आएगी। हाँ, आपने सही सुना। जो उदासी, जो परेशानी, जो कमी तुम्हें सालों से तंग कर रही थी, उसका अंत अब नजदीक है। जो दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े थे, अब उसका भी खैर नहीं। कोई नहीं बचेगा और तुम अपनी जिंदगी में सफलताओं का झंडा लहराओगे। दोस्तों, देवी देवताओं ने संकेत भेज दिया है कि देखी बहुत हुआ, दोस्ती यारी बहुत समय की बर्बादी। इतना याद रखना, इस दुनिया में सब कोई मतलबी है, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम जो भी आपको बताएंगे सारी बातें 100% सत्य होकर रहेगा। मेरा किसी भी बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। आने वाला वक्त तुम्हारा बदल जाएगा और तुम्हें जो खुशियां चाहिए वह सारे खुशियां मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही घर में खुशियों की रोशनी, खुली हुई तिजोरी, रिश्तों में मिठास और हर कदम पर सफलता, ये सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। आज का संदेश नहीं सिर्फ सुनने के लिए है, इसे अपने दिल से सुनो, विश्वास से स्वीकार करो और उन सरल कदमों को अपनाओ जो मैं अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा। परंतु फिर भी वीडियो को आखिर में देखिएगा। अगर इसे आप आधे अधूरे में छोड़ोगे तो फिर आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे। आज का भविष्यवाणी सबसे अलग और सबसे हटकर रहने वाला है। इसे कृपया करके मिस करने की भूल मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में अब होगी। सबसे पहले एक छोटी सी सच्चाई, देवी देवता कभी किसी को रोशन नहीं करते बिना कारण के। यदि आज तुमने अपने कर्म बदले, अपने इरादे साफ किए और सच्चे मन से मांगी तो चमत्कार संभव है। बस जरूरत है तुम्हारे विश्वास की और थोड़ी मेहनत की। बस थोड़ा सा परिश्रम करो, सफलता शोर मचा देगी। जिस चीज के लिए तुम बने हो वह चीज अभी तक प्राप्त नहीं किए हो। हम देख रहे हैं जो इज्जत आप कुछ दिन पहले अर्जित किए थे वह सारा इज्जत आपका धूमिल होता जा रहा है। हम देख रहे हैं आप जितना समय की बर्बादी करते हो उतना समय की बर्बादी कोई नहीं करता होगा। परंतु यही वक्त है फिर से सुधार करने की, और मुझे ये भी पता है तुमसे बहुत ही ज्यादा लोग जलते हैं और यह समय तुम्हारी जिंदगी में दुख समस्याएं आई हुई हैं, जिसके कारण तुम बार बार परेशान हो रहे हो। लोग तुमको गलत तरीके से देख रहा है, परंतु दुनिया जाए भाड़ में, आपको सिर्फ भगवान और अपने माता पिता से मतलब रखता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति कभी आपका तारीफ नहीं करेगा। अगर आप अचानक बहुत ज्यादा तरक्की करोगे तो लोग कहेंगे कि इसके पास 2 नंबर का पैसा है, और अगर बहुत ज्यादा गरीब रह जाओगे अपने समाज में तो फिर लोग रहेगा कि इसकी क्या औकात है। इसलिए लोगों की बातों को कभी भी दिल भी मत लेना। यहाँ तक कि आपके साथ भी जितने लोग रहते हैं सारे के सारे मतलबी हैं, मतलब से ही प्यार रखते हैं और आप भरोसा सभी पर करते हो। सही समय आने पर सब कोई आपको धोखा देगा, इसलिए अभी ही सुधार कर लीजिए। और जो दुख समस्याएं चल रही हैं, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि अब खत्म हो जाएगा, तथा अब मैं तुम्हें 5 सरल, प्रभावकारी और तुरंत लागू होने वाले उपाय बताता हूँ। यह उपाय देवी देवताओं के दरवाजे खोलने का रास्ता है। एक, हर सुबह उठकर एक चुटकी मिट्टी के दीपक या अगर मुमकिन हो तो गाय के घी का दीपक जलाकर माँ देवता के चरणों में दीप अर्पित करो। जबकि दीप जलाओ दिल में मनाओ, हे माँ देवता मेरी झोली को भर दो, मेरे दुख हटा दो,
मेरे परिवार को सुख दो। ये छोटी सी बात तुम में विश्वास जगाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। अगर आप ऐसा करोगे तो हम गारंटी दे रहे हैं, जरूर आपकी जिंदगी में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएंगे। देखिए, पिछले समय में आप जो गलती किए हैं, इस बार वह गलती आप मत दोहराइए। इस बार आप कुछ नया ट्राई कीजिए और अपने सारे दुश्मनों का बोलती बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए हद से ज्यादा पैसा कमाने की। देखिए, पैसा कमाओगे तो कलयुग में राज करोगे। उसके लिए भगवान का भक्ति करना होगा और जो उपाय हम बता रहे हैं, इन उपायों का प्रयोग करना होगा। दोहर शाम 11 बार एम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें। अगर जपमाला हो तो 11 से 108 का जप कर सकते हो। लक्ष्मी का यह मंत्र धन, सम्मान और अवसरों के द्वार खोलता है। जप करते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें और सच्चे मन से धन्यवाद कहें। धन्यवाद देने की शक्ति देवी देवताओं को आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, तथा 3 अपने घर में साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखें। भगवान अनावश्यक चीजों को पसंद नहीं करते। एक साफ सुव्यवस्थित घर ऊर्जा को मजबूत बनाता है। हर शुक्रवार को थोड़ा सा समय निकालकर चौकी मंदिर की सफाई करो और वहाँ हल्का सा मीठा, ऐसी मिठाई जो जल्दी खराब ना हो, भोग रखो। इससे भी बड़ी आमदनी आपको मिल सकती है और अपने तकदीर को बदलते हुए देख सकते हो। वीडियो सबसे खास और सबसे अलग है, कृपया करके इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हें मालामाल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। 4 जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो या किसी रिश्तेदार की छोटी सी मदद। दान सेवा करने से गृह और भाग्य में सकारात्मक बदलाव आते हैं। छोटी छोटी ईमानदार दान कार्य करते रहो, देवी देवता इसे जरूर देखते हैं। 5 हर दिन एक तय समय पर धन्यवाद लिखो। 3 चीजें जो आज मिली उनके लिए यह अभ्यास न सिर्फ तुम्हारे मन को अच्छा बनाता है बल्कि भाग्य को भी आकर्षित करता है और तुम्हारा भाग्य को कुछ इस प्रकार देवी देवता बदलने वाले हैं जिसकी सच्चाई अगर आप जानोगे तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा। आपको इतना परिश्रम से गुजरना पड़ेगा, इतना आपको तकलीफ होगा, परंतु भगवान का खेल तो देखिए। फिर आपको मौका दिया है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का और मुझे बहुत अच्छी तरह से विश्वास है इस बार आप कोई गलती नहीं करोगे और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। पिछले समय में जो गलतियां हुई हैं उसे भूल जाए और आने वाले जिंदगी में आने वाले समय में एक नया किस्मत रच दे। देखिए दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान है कि पुरुष के भाग्य कब खुल जाए, कब बदल जाए, ये बात भगवान को ही पता नहीं होता है और कौन सी स्त्री चरित्रहीन हो जाए यह बात भी भगवान को पता नहीं होती है। माफ कीजिएगा, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। पुरुष के भाग्य कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता है और कौन सी स्त्री कब चरित्रहीन हो जाए इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। इसलिए आपको सिर्फ अपने आप पर, भगवान पर भरोसा रखना है, भगवान का नाम जप करना है, सब कुछ सही होगा। आपको जो लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आने वाले समय में आपको 100% पता चल जाएगा कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ सच हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मनोबल की, क्योंकि देवी देवता तभी तुम्हें आशीर्वाद देंगे जब तुम्हारा मन मजबूत और संकल्प दृढ़ होगा। हर सुबह उठकर शीश झुकाकर कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं आशीर्वाद के योग्य हूँ। यह आत्मा प्रेरणा तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देगी। हाँ, हम यही कहेंगे कि कभी भी अपने आत्मबल और मनोबल को कम मत होने देना। अगर चीज क्षेत्र में आप पैसा कमा रहे हो, एक क्षेत्र अगर बंद होता है तो याद रखना कई नए क्षेत्र खुल जाते हैं। इसलिए हमेशा कुछ नई नई चीजों पर प्रयोग कीजिए और कोशिश कीजिए कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। जो बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं या कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, खुशी से पागल हो जाओगे। हम जो भी जानकारी आपके लिए लाए हैं बहुत मेहनत के बाद लाए हैं। और हाँ, डर और शक को अपने पास मत आने दो। अक्सर लोग कहते हैं लेकिन मेरे साथ पहले भी बुरा हुआ है, सही हुआ होगा, पर याद रखो पिछले अनुभव तुम्हारा भविष्य नहीं तय करते। देवी देवता नई शुरुआत देने का नाम है और यह नई शुरुआत तुम्हारे विश्वास से ही शुरू होती है।
दोस्तों किस्मत के लिखा भाग्य तय करते हैं और यकीन मानिए तुम्हारा किस्मत में ज्यादा दोस्ती नहीं लिखा है, सच्चा प्यार नहीं लिखा है, लेकिन यकीन मानिए पैसा बहुत लिखा है। पैसों के दम पर आप दुनिया में राज करोगे और तुम्हारा नाम हर जगह गूंजेगा। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दिमाग से तुम्हें वह सारी खुशी मिलेगी जो हर एक इंसान चाहता है, लेकिन सभी को मिलता नहीं है, परंतु आपको मिलेगा। हम खुद आपकी कुंडली को देखे हैं, आपके अंदर एक अलग ही जुनून है। आप सच्चा व्यक्ति हैं, आप दिल के साफ हैं और आप खुद पर गर्व करते हैं कि जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। कभी भी पछतावा नहीं करना। परंतु कभी कभी आप देखे होंगे, आप जैसा सोचते हैं अपने दिमाग में भगवान आपके साथ वैसा कर देता है। कई बार आपको अच्छा लगता है और कई बार आपको बुरा लगता है, परंतु आने वाले समय में हम यही कहेंगे कि हमेशा अच्छा सोच रखो, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचो और तुम्हारे जिंदगी में भी वही होगा जैसा आप चाहोगे, और सोच हमेशा बड़ा रखना। जी हाँ दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी सच्ची प्रक्रिया बताऊंगा। इसे आज ही शुरू करो और 7 दिनों तक रोज जियो। 7 दिनों की साधना। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक साफ कपड़े पर लाल या पीला पावल रखें, उसके ऊपर दीपक जलाकर 11 बार यूएम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी तुम्हारा प्रिय मंत्र हो का जप करो। जप के बाद 5 मिनट ध्यान करो और मन में अपने लक्ष्यों की कल्पना करो। खुली तिजोरी, नौकरी का अच्छा प्रस्ताव, बैंक में राशि का आना, जैसे जैसे कल्पना करो, अपने हृदय में आभार व्यक्त करो। ये 7 दिनों का अभ्यास तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम सच में पैसे और सुख चाहते हो तो एक प्रैक्टिकल कदम भी लो। अपनी आमदनी और खर्च का छोटा रिकॉर्ड रखो। देवी देवता तुम्हारी कोशिशों का भी सम्मान करते हैं। कोशिश प्लस भक्ति, यशाश भाग्य में बड़ा बदलाव। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक भक्त थे जिनके पास नौकरी नहीं थी। वे रोज पुकारते, साधना करते और जरूरतमंद की मदद भी करते। कुछ ही महीनों में एक चमत्कार हुआ। उनके पास एक अवसर आया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, ये वही नियम है जो आज तुम्हारे लिए भी काम करेंगे। तो आज का संकल्प लो, अपने दिल से बोलो, देवी देवताओं मैं तैयार हूँ। मेरी मेहनत और भक्ति को स्वीकार करो। मेरे जीवन से दुख दूर करो और मुझे आशीर्वाद दो। अगर तुम चाहो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ। मैं और हमारी पूरी कम्युनिटी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी। और यकीन मानिए मेरे प्यारे मित्रों, जैसा आप चाहोगे आपके साथ वैसा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव सोएं और कोशिश करें कि तुम्हारे हाथों कोई गलतियां ना हो और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए अधिक मेहनत करें। तथा इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि और एक आखिरी महत्वपूर्ण चीज़, ईमानदारी और शांत मन रखो। जब आशीर्वाद आता है तो अक्सर हम स्नातक सी खुशी में अपने पुराने रास्तों पर लौट आते हैं। प्रतिज्ञा करो कि तुम उस आशीर्वाद का सही उपयोग करोगे, अपने परिवार की भलाई के लिए, दूसरों को उठाने के लिए और अपने कर्मों को स्वच्छ रखने के लिए। इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा तथा अगर तुम नियमित रूप से यह छोटे छोटे उपाय अपनाओगे, देवी देवता तुम्हारे मार्ग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद भेजेंगे। कभी कभी मौके के रूप में, कभी संयोग के रूप में, कभी अंदर की खुशी के रूप में। पैसों की बौछार वही है जो अवसर, सही निर्णय और समय के साथ आएगी। और देखिए, आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। भगवान आपको इस धरती पर भेजा है और इतना समझदार आपको बना दिया है कि इस दुनिया में आप जो चाहोगे उसे हासिल कर सकते हो। तुम्हारा किस्मत हर पल हर दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी है, उनकी खुशियां मनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि अब होगा असली बवाल जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। समय बहुत कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा। बहुत बड़ी घटना होगी, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे और भी शक्तिशाली संकेत और उपाय आपके लिए लाता रहूं। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं आप किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद चाहते हैं। स्वास्थ्य, पैसा, प्यार या करियर।
मैं सीधे उन विषयों पर अगले वीडियो में उपाय लाऊंगा और जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसी पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और तुम्हारे सारे समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम मजाक नहीं करते हैं, सच्चाई बता रहे हैं। तथा अंत में आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मेरे साथ 2 बार बोलो, देवी देवताओं मेरे दुख मिटो, मेरे घर में समृद्धि आए। रुके, अब दया भरी मुस्कान के साथ खोलो अपनी आंखें और विश्वास रखो, क्योंकि देवी देवता सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि देवी देवता आपके पास नहीं रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं और जब मुश्किल वक्त आएगा तो सबसे पहले देवता तुम्हें साथ देगा। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। भगवान जो भी करते हैं हमारे ही भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान भविष्य के बारे में भी जानते हैं। हम इंसान भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में लिखा और वही ज्योतिष शास्त्र और आपकी कुंडली को देखकर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। और मेरा भविष्यवाणी पत्थर के लकीर है, गलत हो ही नहीं सकता है। बस आपको विश्वास करना है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो मेरे प्यारे मित्रजनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों के साथ वार्तालाप होगा और उसके उचित परिणाम भी सामने आएंगे। आज आप बेहतरीन तरीके से अपने कामों को अंजाम देने में सफल रहेंगे। अपनी छुपी प्रतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं तथा अचानक ही कुछ अनावश्यक खर्चे आएंगे जिन पर कटौती करना भी मुश्किल होगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। युवाओं को अपने करियर और भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखें। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। इस समय दूरदराज के पार्टियों के साथ संपर्क में रहें। सरकारी सेवारत लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से प्रसन्नता रहेगी। पतित के संबंधों में मधुरता और प्रेम बना रहेगा। घर के किसी अविवाहित सदस्य के रिश्ते संबंधी बात भी हो सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या रहेगी। व्यायाम और योग पर ध्यान देना अति आवश्यक है। साथ ही में दोस्तों, आज का दिन धीरज, मूल्यांकन और प्रतीक्षा का है। परिवार में किसी काम की प्रगति धीरे धीरे होती दिखेगी, जिससे थोड़ा असंतोष हो सकता है, पर परिणाम सकारात्मक रहेंगे। आप अपने पुराने प्रयासों का फल पाने की प्रतीक्षा में रहेंगे। आर्थिक मामलों में आज सावधानी और योजनाबद्ध होना आवश्यक है। कोई पुराना निवेश लाभ देना शुरू स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती